आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और आज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे नई मर्सिडीज GLE की टेस्ट ड्राइव। बजाज डोमिनार 250 क्या लेनी चाहिए, व्हील अलाइनमेंट क्यों जरूरी है और हमारे एक्सपर्ट 2 to 1 बताएंगे सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली बाइक कौन सी है। कंपनी का तो दावा है 104 किलोमीटर का, बट अंडर ऑल कंडीशंस 65 से 70 किलोमीटर बहुत आराम से देती है। मर्सिडीज जनवरी में अपनी नई GLE को नए अवतार में लेकर आई थी। कंपनी के मुताबिक नई GLE पहले के मुकाबले ज्यादा स्पेशियस है और ज्यादा नए फीचर्स से लैस है। तो कैसी है नई GLE 300D, देखिए मेरे साथ। कॉम्पैक्ट SUV की तरह लग्जरी SUV सेगमेंट में भी कंपटीशन कम नहीं है। सवाल है कि सबसे सुप्रीम कौन, और इसी लड़ाई में कंपनियां कुछ न कुछ नए अवतार में लेकर आती हैं ताकि लग्जरी SUV सेगमेंट में वो ग्राहकों के दिलों के साथ साथ सड़कों पर राज कर सके। इसी कड़ी में मर्सिडीज लेकर आई है नई GLE। मर्सिडीज की पॉपुलर लग्जरी SUV GLE नए रूप में हाजिर है और क्योंकि ये 4th जनरेशन है इसीलिए इसकी एक्सटीरियर्स और इंटीरियर्स में काफी बदलाव किए गए हैं। नई GLE पहले के मुकाबले ज्यादा ह्यूज है, इसीलिए इसका जो लुक है, फर्स्ट इंप्रेशन है, वो स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स है। नई GLE पुरानी GLE के मुकाबले ज्यादा बड़ी है, ज्यादा ऊंची है, ज्यादा लंबी है। नई GLE में प्रीवियस जनरेशन मॉडल्स के मुकाबले डिजाइन में चेंज किया गया है। कार में आपको M क्लास का सिग्नेचर रेक्ट फॉरवर्ड सी पिलर, बिग साइक्लोप आईज मिलेंगी। साथ ही 3 पॉइंटेड स्टार फ्रंट ग्रिल में प्रोमिनेंटली फीचर्ड है। नई GLE में मस्कुलर शोल्डर्स, ह्यूज व्हील आर्क्स है। हेडलाइट्स के साथ 2 LED बार्स E क्लास जैसे इंप्रेशन देती हैं। कार का बोनट रेप्टिलियन स्टाइल्ड नोस्ट्रल्स, बोनेट रिजेस कार को स्टनिंग लुक डिलीवर करते हैं। इतना ही नहीं, पुरानी जनरेशन कार के मुकाबले नई कार में आपको ट्विन आईब्रो LED DRLs और रियर एंड में LED टेल लाइट्स नए अपग्रेड के तौर पर मिलेंगे। नई GLE के इंटीरियर्स वन ऑफ द हाइलाइट्स हैं इस SUV के। सबसे पहले जो आपके अटेंशन ग्रैब करेगा वो रहेगा ये 12.3 इंच का ट्विन टच स्क्रीन, जो कि आपका मैक्सिमम फ्रंट व्यू ऑक्यूपाई करता है। इसके अलावा जो पाम रेस्ट दिया गया है लेदर रैप्ड, इसके जरिए आप इस टच पैड को इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। ओपन वुडन ट्रिम यहाँ पर दिया गया है। साथ ही सेंट्रल कंसोल के दोनों तरफ जो ये चंकी ग्रैब रेल्स दी गई हैं, ये काफी रिच और प्रीमियम फील देती हैं। जो बटन्स हैं यहाँ पर उनमें टॉप क्वालिटी मेटल फिनिश दिया गया है। सीट्स काफी कंफर्टेबल है। तो ओवरऑल क्योंकि ये डायमेंशंस में पहले के मुकाबले लंबी और चौड़ी है, ऊंची भी है, तो इसीलिए आपको लेग स्पेस, हेड स्पेस पहले के मुकाबले ज्यादा मिलेगा। हालांकि जो GLE इंटरनेशनल मार्केट्स में है वो 7 सीटिंग ऑप्शन के साथ अवेलेबल है, लेकिन इंडिया में जो GLE है उसमें 5 सीटिंग का ऑप्शन दिया गया है। प्रोबेबली कंपनी GLE को इंडिया में JLS से डिफरेंशिएट करना चाहती है, इसीलिए 5 सीटिंग का ऑप्शन रखा गया है। कार पहले के मुकाबले ज्यादा लंबी और ऊंची है, इसीलिए आपको ज्यादा हेडरूम मिलेगा। साथ ही रेयर सीट पैसेंजर्स के लिए एक्स्ट्रा लेग रूम भी है। ह्यूज पेनोमिक सनरूफ की वजह से केबिन बड़ा और स्पेशियस लगता है। व्हाइट लेदर केबिन कार को एक्सपेंसिव और रिच फील देता है। इनफैक्ट मर्सिडीज कार का इनहेरेंट सेंस ऑफ क्लास इस कार में भी क्वाइट एविडेंट है। अंदर से नई GLE किसी टेक फेस्ट से कम नहीं है। कार में 2 लार्ज 12.3 इंच स्क्रीन है, जिनमें एक स्क्रीन डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले के तौर पर काम करता है और दूसरा स्क्रीन मेन इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरह यूज होता है। दोनों स्क्रीन मर्सिडीज के लेटेस्ट एम्बॉक्स सॉफ्टवेयर से लैस हैं। स्क्रीन को आप वेरियस इंटरफेसेस यानी मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील, टच स्क्रीन या फिर वॉइस कमांड्स के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। स्टीयरिंग पर दिए गए बटन्स बेहतर हैं। स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड पर दिए कंट्रोल्स मेन स्क्रीन को ऑपरेट करते हैं और राइट साइड पर दिए कंट्रोल्स इंस्ट्रूमेंट पैनल के लिए हैं। GLE में फ्रंट सीट्स लेदर फिनिश और मल्टीपल एडजस्टमेंट्स के साथ भरपूर कंफर्ट देती हैं। हालांकि स्टीयरिंग एडजस्टमेंट मैनुअल है। यूजुअली इस कार का इस्तेमाल शॉफर ड्रिवन कार के तौर पर होता है, इसलिए रेयर सीट्स की बात करना बहुत जरूरी है। रेयर सीट्स में लोड्स ऑफ लेग रूम अवेलेबल है और थाई सपोर्ट मोर देन सफिशिएंट है। हालांकि बैक रेस्ट फिक्स्ड है, यानी आप इसको रिक्लाइन नहीं कर सकते। हालांकि अगर आप GLE का हायर मॉडल यानी 400 या 450D को चुनेंगे तो आपको 6-वे पावर्ड रेयर सीट मिलेगी, जिसको 30 डिग्री तक रिक्लाइन कर सकते हैं, जो कि फर्स्ट इन द सेगमेंट भी है। इसके अलावा केबिन के चारों तरफ प्लेंटी ऑफ क्रोम फिनिश एलिमेंट्स और LED हाइलाइट्स मिलेंगी। डैशबोर्ड पर मैट फिनिश वुड और हाई क्वालिटी स्टीयरिंग कार को प्रीमियम लुक डिलीवर करता है। कुछ और फीचर्स के तौर पर आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स,
सीट मेमोरी फंक्शन, पेनोमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग वगैरह वगैरह मिलेंगे। ओवरऑल इंटीरियर्स को क्लास और स्टाइल के साथ टेस्टफुली ब्लेंड किया गया है। जो वेरिएंट हमने टेस्ट ड्राइव किया, इसमें BS6 कंप्लायंट 1950 सीसी का डीजल इंजन है, जो 245 bhp की पावर और 500 Nm का टॉर्क डिलीवर करता है। नाइन स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स से लेस इस कार का डीजल इंजन रिफाइंड और रिस्पॉन्सिव है। कार की परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग है और आप 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार महज 8 सेकंड में हासिल कर लेते हैं। ट्रैफिक में स्लो स्पीड हो या हाईवे पर फुल ऑन पार, आप कार को विद एज चला सकेंगे। सेफ्टी के लिए कार में ABS विद EBD, पार्क असिस्ट सिस्टम, 7 एयरबैग्स, 360 डिग्री कैमरा, रेयर पार्किंग कैमरा, पार्किंग सेंसर समेत तमाम फीचर्स मिलेंगे। मर्सिडीज GLE की राइड और हैंडलिंग क्वेश्चन काफी अच्छा है। इनफैक्ट जो इंजन है वो काफी लाइट है, काफी एजाइल और काफी इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड करता है जैसे आप थ्रोटल पे टैप करते हैं। इनफैक्ट जो पावर पुल आउट होती है इस इंजन से वो इतनी क्लीन है और इतनी फोर्सफुल है कि आपको महसूस ही नहीं होगा कि इस गाड़ी में सिर्फ 1950 सीसी की इंजन कैपेसिटी है। इस गाड़ी को हमने हाईवेज पर भी ड्राइव किया, छोटी रोड्स पर भी चलाया। जो स्टीयरिंग है वो काफी प्रिसाइज है, काफी एफर्टलेस है। जो मास ऑफ मेटल यहाँ पर दिया गया है उसको आप अपने रिस्ट से भी घुमाएंगे तो इजिली आप ऑपरेट कर सकेंगे, इस कार को आसानी से चला सकेंगे। रफ पैचेस पर परफॉर्मेंस स्मूथ है इस गाड़ी की। इनफैक्ट इन जनरल जो कंफर्ट है केबिन का वो बना रहेगा। हालांकि अगर शार्प एज बम्प्स कहीं पर हैं या फिर बड़े पॉट होल्स हैं तो वो आपको केबिन में महसूस होंगे। एक चीज और, मर्सिडीज GLE जो नई आई है ये 3 मोड में अवेलेबल है, कंफर्ट, इको या फिर ऑफ रोड। जो स्पोर्ट्स मोड है वो इस गाड़ी में नहीं है। नई GLE ने हर पैरामीटर पर एक स्टेप आगे रखा है। रोड पर कार साइलेंट और रिफाइंड है, पहले के मुकाबले ज्यादा रिस्पॉन्सिव और लाइट है। इंजन स्ट्रॉन्ग है और गियरबॉक्स क्विक है। अंदर से भी कार स्पेस, कंफर्ट, क्वालिटी और फीचर्स के हिसाब से एक लेवल ऊपर ही है। GLE का मुकाबला BMW X5, Audi Q7, Volvo XC90 और Land Rover से होगा। कार के लिए आपको पहले से ज्यादा कीमत चुकानी होगी। पुरानी GLE की कीमत 67 लाख थी, वहीं नई GLE के लिए आपको 74 लाख चुकाने होंगे। तो अगर आपको M क्लास जैसी लग्जरी और साथ में बेहतर रिफाइनमेंट और कंफर्ट का कॉम्बिनेशन चाहिए, देन GLE इज द कार फॉर यू। तो मर्सिडीज की नई GLE में पहले के मुकाबले ज्यादा फीचर्स हैं, ज्यादा पावर भी है, लेकिन मार्केट में इस सेगमेंट में कंपटीशन भी कम नहीं है। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे बजाज डोमिनार 250 की राइड पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। बजाज यंग जनरेशन को ध्यान में रखते हुए डोमिनार का 250 सीसी वेरिएंट लेकर आई है। तो नए वेरिएंट में क्या है खास और क्या इसमें 400 सीसी की तरह टशन है, देखिए स्टोरी में। आप एक स्पोर्ट्स टूर बाइक खरीदने सोच रहे हैं जिसमें पावर भी हो, परफॉर्मेंस भी हो, स्पोर्टी लुक भी हो, साथ में कई मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे USB फोक, ड्यूल चैनल ABS, स्लीपर क्लच, 2 डिजिटल स्क्रीन और पैरामीटर फ्रेम और कीमत ऑन रोड 2.25 लाख रुपये। तो आपको ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, आपके पास एक ही ऑप्शन है जो है आपके सामने बजाज डोमिनार 250। बाइक के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसे बजाज डोमिनार 400 के बेस पर ही बनाया गया है। इसी वजह से कुछ चीजें, मैं फिर से बोल रहा हूं, कुछ चीजों को छोड़ दें तो सब कुछ एक समान है। तो कौन सी चीजें हैं, चलिए पहले वो जान लेते हैं। डोमिनार 250 और 400 दोनों में सबसे बड़ा बदलाव है वो है इसके फ्रंट फोक में।
आप देखेंगे इसमें भी आपको यूएसडी फोक दिया गया, लेकिन जो इसका जो साइज है वो है 37 mm, जबकि जो डोमिनार 400 है उसका साइज है 43 mm। लेकिन दोनों का जो ट्रेवल लेआउट है वो सेम है 135 mm। दूसरा बदलाव इसके फ्रंट डिस्क ब्रेक में किया गया है। तो इसका डिस्क ब्रेक का साइज है 300 mm, जबकि जो 400 डोमिनार है उसका जो साइज है 320 mm। लेकिन दोनों का जो रियर डिस्क ब्रेक है सेम है और इसमें भी आपको ड्यूल चैनल एबीएस मिलता है। तीसरा बदलाव इसके टायर में किया गया है। आप गौर से देखेंगे तो डोमिनार 250 के जो टायर हैं थोड़े से पतले हैं, जबकि डोमिनार 400 है उसके जो टायर है थोड़े से चौड़े हैं, लेकिन दोनों का साइज है वो सेम है 17 इंच। जो चौथा बदलाव है वो इसके टेकोमीटर में किया गया। आप गौर से देखेंगे तो इसमें भी आपको 2 स्क्रीन मिलते हैं, लेकिन जो इसका टेकोमीटर है वो फर्स्ट जनरेशन वाली जो डोमिनार थी यानी 2017 में जो लॉन्च हुई थी उसी डोमिनार इसमें भी टेकोमीटर दिया गया, जो काफ़ी सिंपल है, सोबर है और यूजर फ्रेंडली है। जो पांचवा बदलाव आप गौर से देखेंगे इसका जो स्विंग आर्म है उसमें आपको मेटल का बॉक्स टाइप का स्विंग आर्म दिया गया, जबकि जो डोमिनार 400 है उसमें आपको एल्यूमिनियम का स्विंग आर्म दिया गया है, लेकिन दोनों के साइज सेम है। इन सब बदलाव के बावजूद भी इन दोनों बाइक के व्हील बेस, पेडल हाइट और ग्राउंड क्लियरेंस सेम है। देखिए इंजन में क्या बदलाव किया गया उसको जानने से पहले चलिए मेरे साथ इस बाइक की टेस्ट राइड। इसकी जो राइड और हैंडलिंग वो काफ़ी स्मूथ है और इसके पीछे वजह है इसमें लगा लिक्विड कूल इंजन, और इंजन की जो पावर आउटपुट है वो है 27 bhp और इंजन कैपेसिटी है 250 cc। टॉर्क 23.5 न्यूटन मीटर, वो भी 6500 आरपीएम पर, यानी कम से कम आरपीएम पर ज़्यादा से ज़्यादा पुलिंग पावर। और दूसरी बात ये इंजन 6 स्पीड गियर के सहारे काम करता है और इसमें भी आपको स्लीपर क्लच दिया गया। आपको एक चीज और बताऊंगा, इसके जो इंजन के निचले हिस्से में जो भी कंपोनेंट दिए गए हैं, चाहे वो गियर असेंबली हो, क्लच हो या फिर क्रैंक, सेम डोमिनार की जो 400 है उसका ही इसमें भी फिट किया गया है। जो बदलाव किए गए हैं वो सिर्फ इसके पिस्टन और हेड में किया गया है। इस बाइक की जो क्लच असेंबली है यानी जो क्लच लीवर है वो काफ़ी स्मूथ है, और इसके लिए जो बजाज के इंजीनियर हैं उनकी तारीफ करनी होगी कि उन्होंने पिछले 5 सालों में क्लच के ऊपर काफ़ी काम किया है और इसका नतीजा है बजाज डोमिनार 250। एक चीज़ और बताऊंगा, जो इसका वेट है थोड़ी सी ज़्यादा है इस सेगमेंट की जो दूसरी बाइक हैं उनके मुकाबले, लेकिन इससे फ़ायदा ये होता है कि जब भी आप हाईवे पर जाते हैं तो बाइक स्टेबल रहती है और काफ़ी स्मूथ रहती है और रोड पकड़ के चलती है। माइलेज हर बाइक के लिए एक अहम फैक्टर है और कंपनी का दावा है कि बजाज डोमिनार 250 का जो माइलेज है वो है 37 किलोमीटर पर लीटर, लेकिन जो मुझे माइलेज मिला है वो है 30 से 35 किलोमीटर पर लीटर। ये डिपेंड करता है कि आप बाइक को कैसे चलाते हैं, किस रोड कंडीशन में चलाते हैं और विंड कैसा है। अब सवाल उठता है कि इस बाइक का मुकाबला किससे है, तो इसका मुकाबला है यामाहा की FZ 250 से, सुजुकी जिक्सर 250 से, KTM ड्यूक 250 से। और कीमत के मामले में यामाहा FZ से थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन इस सेगमेंट की जितनी भी बाइक हैं उनके मुकाबले कम है, क्योंकि जो इसकी एक शोरूम कीमत है वो है 1,60,000 रुपये। इस तरह से अगर आप 1.25 लाख के बजट में स्पोर्ट्स टूर बाइक खरीदने सोच रहे हैं
तो बजाज डोमिनार आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और अब यहाँ से रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट सर्वो प्रेजेंट टिप ऑफ द वीक का। सड़क और गाड़ी के बीच का रिश्ता काफी हद तक टायरों पर निर्भर करता है, इसीलिए जरूरी है कि गाड़ी के चारों टायर एक साथ काम करें और इसके लिए जरूरी है व्हील अलाइनमेंट। तो हमारे खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक में जानिए कि व्हील अलाइनमेंट कब और क्यों करवाना चाहिए और क्या है इसके फायदे। व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस सही नहीं होने पर गाड़ी के टायर एक साइड ज्यादा घिस जाते हैं, इसलिए जरूरी हो जाता है कि समय समय पर व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस जरूर करवा लें। कार के चारों पहियों की सही अलाइनमेंट नहीं हो तो गाड़ी की सस्पेंशन और स्टीयरिंग पर इसका असर पड़ता है। स्टीयरिंग में लगी मोटर जल्द खराब हो सकती है, इससे स्टीयरिंग फेलियर का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही गाड़ी की सस्पेंशन में भी दिक्कत आ सकती है। खराब व्हील अलाइनमेंट आपके कार चलाने के तरीके पर भी असर डालती है। कार सीधी नहीं चल पाती और आपको लेन में सीधे चलते रहने के लिए स्टीयरिंग पर कुछ ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। इससे ड्राइव का मजा खराब होता है। साथ ही ड्राइव करते वक्त ये लगता रहता है कि गाड़ी एक साइड ज्यादा भाग रही है। व्हील अलाइनमेंट के साथ व्हील बैलेंस का भी सही होना जरूरी है। व्हील बैलेंस सही नहीं होने से तेज स्पीड पर गाड़ी चलाते वक्त गाड़ी में वाइब्रेशन होने लगता है, इसलिए जरूरी है कि व्हील अलाइनमेंट के साथ व्हील बैलेंस भी जरूर करवा लें। स्पेशलिस्ट और ऑथराइज्ड डीलर से ही व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस करवाएं। सही इंस्ट्रूमेंट और सही टेक्नीशियन नहीं होने पर व्हील का अलाइनमेंट ठीक से नहीं हो पाता है। इससे ड्राइविंग करते समय खराब ब्रेकिंग और लगातार थरथराहट की समस्याएं आ सकती हैं। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन आपको बताएंगे कि सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली बाइक कौन सी है। साथ ही आपके तमाम सवाल हम शामिल करेंगे जो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और अब वक्त हो गया है आपके सभी सवालों को शामिल करने का जो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। हमेशा की तरह आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन हमारे साथ मौजूद हैं। टूटू जी, स्वागत है आपका। ढेरों सवाल हमें मिले हैं और जो पहला सवाल आया है वो केतन कामत का है। ये एक बाइक खरीदना चाहते हैं, इनका डेली ट्रैवल 75 से 80 किलोमीटर का है। लुक्स या फिर स्टाइलिंग को लेकर कोई स्पेशल प्रेफरेंस इनकी नहीं है, लेकिन एक ऐसी बाइक खरीदना चाहते हैं जो कि 70 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे। तो बताइए क्या ऑप्शंस हैं इनके पास। केतन जी, बेस्ट माइलेज वाली बाइक तो अभी तक बजाज की ही है। बजाज की प्लेटिना बहुत सालों से आगे चली आ रही है और अभी भी आगे सबसे है। कंपनी का तो दावा है 104 किलोमीटर का, बट अंडर ऑल कंडीशंस 65 से 70 किलोमीटर बहुत आराम से देती है विद 115 सीसी इंजन जो 8.6 bhp निकालता है। और साथ में उसके एक आध अच्छा बहुत फीचर है। सबसे बढ़िया फीचर तो ये है कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल बाइक्स। उसकी जो सिटिंग पोजीशन है और सीट जो है, इट्स वेरी वेरी कंफर्टेबल, जिसके साथ आदमी थकता नहीं है ज़्यादा, इवन इफ़ यू हैव टू राइड फॉर लॉन्गर टाइम्स। 63,000 रुपीज़ की कॉस्ट है और इसके अंदर गियर शिफ्टर इंडिकेटर है टू टेल यू व्हेन टू चेंज योर गियर्स टू गेट द बेस्ट माइलेज। जो गियर शिफ्टर इंडिकेटर लगा हुआ है वो सिर्फ आपको बताने के लिए है फॉर ऑप्टिमम माइलेज किस वक्त आपने गियर चेंज करना है। तो आप उसके हिसाब से चलेंगे तो यू विल डेफिनेटली अचीव योर गोल एंड गेट द मैक्सिमम माइलेज। दलजीत सिंह ने दूसरा सवाल भेजा है। इनकी हाइट 6 फीट 2 इंच है और ये वैगनर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। जानना चाहते हैं कि इनकी हाइट और इनके लॉन्ग लेग्स को ध्यान में रखते हुए क्या वैगनर सही ऑप्शन होगा। दलजीत जी, सुना है आपकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, तो डेफिनेटली ये गाड़ी आपको बहुत ज़्यादा सूट करेगी, क्योंकि एक तो ये टॉल बॉय कॉन्सेप्ट है जिसके साथ आपको अंदर बैठना और बाहर निकलने की ज़्यादा तकलीफ नहीं है। आपको सिर्फ झुकाना नहीं पड़ेगा टू गेट इन और गेट आउट। एंड ऑफ कोर्स जो अब नई वैगनार आई है वो बहुत स्पेशियस है अंदर से। सो फॉर योर सेल्फ एंड फॉर द फेलो पैसेंजर्स एंड फैमिली आपके लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। 1.2 लीटर इंजन आया है और 83 bhp निकालता है, जो 20 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है कंपनी की तरफ से। और प्राइस उसकी शुरू होती है 5 लाख से हो जाती है 6 लाख तक, जिसके अंदर AMT की ऑप्शन भी आपको मिलती है। सो मारुति का प्रोडक्ट है वैल्यू फॉर मनी, एंड वैल्यू फॉर मनी व्हेन यू वांट टू सेल, रेजिड्यूल वैल्यू सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी इस गाड़ी की व्हेन यू वांट टू सेल।
मरामी हलोई ने अगला सवाल भेजा है। इनका बजट 21 लाख रुपए का है। 2 ऑप्शंस इन्होंने अपने लिए चुने हैं, जीप कंपास या फिर MG हेक्टर। जानना चाहते हैं कौन सा बेटर विकल्प है। महारानी जी, आपके बजट तो अच्छा है, तो आई वुड रिकमेंड हेक्टर देख लीजिए। हेक्टर प्लस आ जाएगी आपके बजट के अंदर, बहुत बढ़िया। और हेक्टर प्लस के अंदर आपको 6 सीट्स मिलती हैं, प्लस ऑफ कोर्स इंजन ऑप्शन तो वही हैं। 3 इंजन ऑप्शंस हैं। सबसे बढ़िया इसका 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन है जो 143 bhp निकालता है, और मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों की आपको ऑप्शन मिलेगी। प्लस एज यू आर अवेयर कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कनेक्टेड व्हीकल जी। जब गाड़ी आई थी, लॉन्च हुई थी, तो इसके ऊपर लिखा जा था कि इंटरनेट इनसाइड, दैट मीन्स इसके अंदर हर चीज़ कनेक्टेड टू द इंटरनेट आपको मिलेगी। प्लस एक और जो बहुत बढ़िया फीचर है वो है वॉइस कमांड, एंड दिस कैन हैव मोर देन 100 डिफरेंट कमांड्स जो आप उसको दे सकते हो, एंड इट विल अडेयर टू दोज एंड डू इट वाइल यू आर ड्राइविंग। इसका मतलब है कि आपको हाथ नहीं हिलाने पड़ेंगे और आप गाड़ी को कमांड देंगे एंड इट विल डू इट। ऑफ कोर्स अभी थोड़ी सी आफ्टर सेल सर्विस इस्टेब्लिश और हो रही है, बट इन द मीन टाइम द कार इज डूइंग प्रीटी वेल। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। ऑटो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल अगर आपके पास है तो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ इट्स द टाइम टू से गुड बाय, लेकिन मास्क पहनना ना भूलें।